अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले जो ऐसे हमने हमने जो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था जिसमें हमने प्रोटेस्ट के बारे में बात की थी। यस, जैसा हमने चैप्टर नंबर 7 में प्रोटेस्ट के बारे में बात की थी, हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हुआ था प्रोटेस्ट एंड फंगाई। प्रोटेस्ट के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह डिटेल में 40 मिनट तक मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया था। और उसमें मैंने आपको तकरीबन सारे फीचर्स वगैरह, इनके करेक्टरिस्टिक्स, इनका न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर जो सामने बात की थी, डिस्कस किया था। इनकी ग्रुप्स जो मतलब कि किसकी तरह किससे बिलोंग करते हैं, इनके एंसेस्टर्स कौन हैं, उनके बारे में बात की थी। और इनकी लाइफ साइकिल के बारे में कंप्लीट डिटेल बात की थी। तो अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखना ताकि आपको अगला लेक्चर समझ में आए। ये इसका पार्ट 2 है चैप्टर का ही। इसमें हम आज फंगाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। यस, फंगी। इसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना था, फंगी क्या होता है, और आज हम फंगी के बारे में बात करेंगे। ओके। तो फंगी ग्रुप के बारे में जो है हमें पता है कि हमने क्लासिफिकेशन देखी थी चैप्टर नंबर 6 में। क्लासिफिकेशन में हमने फंगाई को भी क्लासिफाई किया था। आज हम फंगाई को और डिटेल में, पूरा एक चैप्टर इसमें आपको दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे। एक लार्ज सक्सेसफुल ग्रुप जो आपके बुक में है, दैट्स फंगाई। अभी इसमें जो है कितने स्पीशी आते हैं, 200 नहीं, 100,000 स्पीशीज इसमें फाउंड किए गए हैं। ओके। इनका साइज देखें तो यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक होते हैं। मतलब यूनिसेलुलर यीस्ट, यीस्ट तो आपको पता होगा, आपके घर में भी खाने में यूज़ किया जाती है। ओके। खाने में बहुत सी बार यूज़ की जाती है, रोटियां वगैरह या जो मतलब नान वगैरह जो बनता है वो यीस्ट से बनाया जाता है। फिर ये तो था इसका यूनिसेलुलर। इस यहाँ से लेके मल्टी सेलुलर लार्ज टोड स्टूल, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म तक इसमें पाए जाते हैं फंगी में। अभी हम फंगी देखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी फंगी होगी जो पूरा समंदर में एक तरह से जंगल नुमा बना के अपना मतलब एसोसिएशन बना के रह रही होंगी। पफ वेल्स हैं, और ये भी बहुत वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट ऑक्यूपाई करते हैं। और एक्वेटिक भी होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। फंगाई आपको पानी में मिल जाएंगी, ज़मीन पे मिल जाएंगी। ये देखो, मैंने कुछ पिक्चर्स भी उठाई हैं, ये देखो, यहाँ पे देखो। अभी आपको समझ में आएगा ये फंगाई का ये क्या से निकल रहा है। बहुत से बच्चे समझ रहे हो कि मशरूम है, और कुछ का आइडिया कुछ और होगा, लेकिन अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये ग्रो कहाँ करते हैं? ये मॉइस्ट हैबिटेट, मॉइस्ट जो हम कह सकते हैं, ऐसा हैबिटेट जो गीला हो, जिसमें नमी हो। ओके, उस हैबिटेट पे ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो बहुत सी बार खाने पे फंगस लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बंद करके रख देते हैं। वो एनवायरनमेंट थोड़ा मॉइस्ट होता है, टेम्परेचर सूटेबल मिलता है, फंगी के ऊपर जाता है। तो अभी हम जो फंगी की स्टडी करने जाएंगे ना, इसको माइकोलॉजी बोलते हैं। इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे आज। तो अगर स्टार्ट करें फंगी के बारे में तो पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। ओके। फंगी मल्टी सेलुलर भी होता है, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? यीस्ट। यीस्ट हमें यूनिसेलुलर देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक है, मतलब यूकैरियोट्स ट्रू सेल है। ओके। नॉन क्लोरोफिलस मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस करता तो ये फंगी नहीं होता। ओके। फंगी जो है एब्जॉर्प्टिव होता है और हेटेरोट्रॉप होता है। एनिमल्स की तरह ही ये अपना मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सम टाइम ये सेप्रोट्रॉप भी होता है, पैरासाइटिक भी होता है, और म्यूटलिस्टिक और प्रीडेटर। अभी इनके बारे में हम बात करेंगे। वैसे अगर मैं थोड़ा आइडिया दूं तो पैरासाइट माने किसी होस्ट को हार्म करना, म्यूटलिस्टिक किसी होस्ट के साथ एक हम कह सकते हैं एसोसिएशन बना के रहना। सेप्रोट्रॉप भी एक तरह की एसोसिएशन कह सकते हैं। और प्रीडेटर कोई अपने से छोटे एनिमल्स और जो भी मतलब बॉडीज़ हैं उनको, ऑर्गेनिज्म को खा जाना। सही है। तो ये मतलब 4 तरह का इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, बल्कि 5 तरह का हेटेरोट्रॉफ भी है। अब इनके पास होता क्या है? इनके पास होते हैं हाइफे। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई इनके पास ऐसे ऐसे लंबे लंबे हाइफे होते हैं। वो हाइफे मिलके बनाते हैं एक बॉडी जिसको कहते हैं माइसीलियम। और वो माइसीलियम बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए अपने ऊपर एक इस तरह से मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें स्पॉन्ज है, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। यस, मतलब बॉडी ऑफ फंगस को आप क्या 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 कहोगे? माइसीलियम। इसके जो हाइफे बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं? हाइफे फिलामेंटस होंगे, फिलामेंट्स हैं। ओके। अब ये हाइफे जिससे माइसीलियम बना है, हाइफे भी दो तरह के होते हैं, एक सिनोसिटिक और एक सेप्टेट। देखो, ये क्या है? ये इसको हम एसेप्टेट भी बोल सकते हैं। एसेप्टेट मतलब इस पे इस तरह से क्रॉस वॉल्स नहीं है। ओके। सिनोसिटिक, अच्छा एक चीज़ बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इसमें मल्टी न्यूक्लियस है। सिनोसिटिक तो है, लेकिन इसके साथ क्या है, इसके पास वॉल नहीं है। तो क्या कहेंगे? एसेप्टेट। क्रॉस वॉल नहीं होगी तो पेनिसिलियम में तो एसेप्टेट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्रॉस वॉल हैगी। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है। ये इधर है और ये इधर है। 1 मिनट, ये आपको डाटा आपके लिए ख़राब कर दिया यहाँ पे, है ना? 1 मिनट। ओके।
ये सिनोसिटिक, जिस पे क्या होगा, वॉल नहीं होगी, और यहाँ पे क्रॉस वॉल होगी, सेप्टा जिसको हम कहेंगे, अलग अलग सेप्टम बने हुए हैं। इसकी एग्जांपल है पेनिसिलियम, ओके। और सिनोसिटिक की एग्जांपल क्या है, हमारे पास म्यूकर, ओके। अब इनके पास जो है हाइफे होंगे जो आपस में पैक्ड होंगे इस तरह से, और एक ऑर्गेनाइज करेंगे बॉडी, जिसको हम कहेंगे मशरूम, पफबल, मॉरेल। ये क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा है। अगर बात करें तो इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होगा जो काइटिन की बनी हुई है, जैसे हमें पता है फंगल सेल वॉल किसकी होती है, काइटिन की होती है, चैप्टर नंबर 1 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। ज़्यादातर फंगल सेल जो है हैप्लॉइड होते हैं, ओके। मल्टी न्यूक्लिएटेड है हैप्लॉइड, और उनमें न्यूक्लियस मतलब एक से ज़्यादा है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जिसको हम होमोकैरियोन्स बोलेंगे। अगर न्यूक्लियाई इसमें सेम है और होमोकैरियोन है, तो हम मतलब अगर होमोकैरियोन होगा ना तो उसमें न्यूक्लियाई सेम होगा, और अगर उसके अलावा बात की जाए तो न्यूक्लियाई डिफरेंट भी हो सकता है, ओके। अब बात कर रहा है ये कि फंगाई स्पोर्स भी प्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल स्पोर्स, जैसे फ्रूटिंग बॉडी बनी थी, उस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स होंगे। अब अगर वो स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर है तो हम उसे कहेंगे बेसिडियो स्पोर या फिर एस्कोस्पोर। अब इनमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ये स्पोर्स हम आगे भी पढ़ेंगे। बेसिडियोमाइस्टीज में, एस्कोमाइस्टीज में ये फंगाई की टाइप है, इसके अंदर ऐसे स्पोर्स पाए जाते हैं। तो अलग अलग तरह के जो है स्पोर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मियोसिस और जाइगोट फॉर्मेशन। इसी के बेस पे जो है क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे। अच्छा, डिप्लॉइड जाइगोट तो यहाँ पे बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हमें पता है। साथ में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या माइटोसिस भी होगी, जिसको न्यूक्लियर माइटोसिस कह रहे हैं यहाँ पे, जिससे मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटते, लेकिन स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर, ओके। अभी आगे आपको समझ में आएगा जब हम आगे मूव करेंगे। अच्छा, अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसा हमें पता है एब्जॉर्प्टिव है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक तो है नहीं, तो है मतलब डाइजेशन भी परफॉर्म करता है। तो ये क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफ है, तो ये दूसरी बॉडीज से फूड इनटेक करते हैं, फूड लेते हैं। अब ये सेप्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं, मतलब डिकम्पोजर। अगर फंगाई का एक रोल देखें तो एज डिकम्पोजर भी है, कोई लिविंग है या कोई भी डेड बॉडी है तो उसके ऊपर माइसीलियम बनाएंगे और उसको डिकम्पोज कर देंगे अपने एंजाइम्स की मदद से, ओके। पैरासाइटिक, मटेरियलिस्टिक। अब सेप्रोट्रॉफ के बारे में बात करें तो मतलब इस तरह डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या कर देंगे, उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उस पर ये हाइफे बना लेंगे, उन हाइफे को हम कहेंगे राइजोइड्स, ओके। ये राइजोइड्स ने डेवलप कर लिया उस पर और उसको ख़त्म कर दिया। पैरासाइटिक भी होते हैं, होस्ट के ऊपर रह रहे हैं हाइफे डेवलप करके, मतलब एक माइसिलियम नाम की बॉडी, तो होस्ट पे रह सकते हैं उसका न्यूट्रिशनल एनवायरनमेंट पे, ओके। और उससे फूड गेन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है, उसमें जो है उस पर अगर फंगाई लगा, इस तरह से फंगाई के हाइफे आए, तो वो क्या करेंगे, अंदर एक तरह इस तरह का हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हॉस्टोरिया बोलेंगे। एक स्पेशल हाइफे होता है जो उसके अंदर से फूड को कलेक्ट करता है, ओके। पैरासाइटिक फंगाई जो होता है वो फैकल्टेटिव कह सकते हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल मीडियम पे भी ग्रो कर सकता है, ओके। इसको अब या तो ये ऑब्लिकेट भी हो सकता है, सही है, या फिर हम इसको जो है ज़रूरी नहीं है कि ये आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करे, ये एक लिविंग होस्ट भी ग्रो कर सकता है, ओके। फंगाई प्रेडेटर भी होते हैं, मतलब कुछ लिविंग होस्ट को ट्रैप कर लेते हैं और उनसे फूड को हासिल कर लेते हैं। मेटलिस्टिक तो आपको पता ही है, किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एक एसोसिएशन बना के अब जो मतलब फूड बेनिफिट हासिल करना एक तरह से फूड के बेस पे। अब इसके हम डाइवर्सिटी देखेंगे। फंगाई की 4 क्लासेस हमारे सिलेबस में दी गई हैं। एक है जाइगोमाइकोटा, एक है बेसिडियोमाइकोटा, और एस्कोमाइकोटा और ड्यूटोमाइकोटा। इसी को आप एक नाम दे सकते हो, जाइगोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, इस तरह भी कह सकते हो, माइकोटा भी कह सकते हो, बात एक ही है, ओके। अब अगर हम बात करें तो मैंने इनको एनिमल वाले वे में, जैसे हमने पिछले चैप्टर में हमने करा था, तो इसी वे में मैंने इनको जो है मतलब क्लासीफाई किया है। तो मैंने जाइगोमाइकोटा की एक एग्जांपल ले ली। तो पहले तो वर्ड को ही तोड़ लेते हैं। वर्ड जाइगोट से निकला है, तो ये फंगाई को कहते हैं जाइगोट फंगाई। क्यों, क्योंकि ये जाइगोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जाइगोस्पोर देखो, मैंने आपको बताया था भाई एक स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया को आप कुछ भी नाम दे दो लेकिन उसमें से स्पोर निकलेंगे। उन स्पोर के बेस पे क्या होगा, मतलब पता चलेगा कि भाई कौन सा मतलब डिफरेंस आता है एक स्पोर के बेस पे। तो यहाँ पे जो स्पोर निकल रहे हैं उनको हमने नाम दे दिया जाइगोस्पोर, ओके। तो इसमें जाइगोस्पोर निकलते हैं, इसलिए इनको जाइगोट फंगाई कहते हैं। अब
ये कोई इनके पास कोई प्रॉपर डेवलप गैमेटेजेनिया नहीं है, मतलब जिसमें इनकी गैमेट्स बने, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन एज अ सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एक तरह की नकली है, ना कि असली ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमें एक स्ट्रक्चर लाइक सेक्सुअल स्ट्रक्चर लाइक फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो काफ़ी नहीं होता, लेकिन हम इसको कहते हैं कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। तो इसमें प्रॉपर कोई डेवलप हम ये नहीं कह सकते कि गैमेट्स ऑर्गन है, गैमेट्स का ग्लैंड है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ओके, अब इसमें बात की जाए तो सेकेंडरी माइसीलियम भी पाई जाती है, मतलब फ्रूटिंग बॉडी इस तरह से इनके माइसीलियम है। अब माइसीलियम के ऊपर एक और जो माइसीलियम ग्रो कर रहा है वो सेकेंडरी माइसीलियम है, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। ओके, तो इनके पास फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती। ओके, तो इनके पास जो है ना स्पोरेंजिया होता है डायरेक्ट। स्पोरेंजिया किस तरह होगा आपको मैं दिखाऊं। ओके, इनके पास स्पोरेंजिया होगा, उस स्पोरेंजिया से निकलेंगे जाइगोस्पोर। ओके, इनके पास फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और स्पोंजियोस्पोर्स होते हैं इस तरह से इनके पास, जिसमें फ्रेगमेंटेशन करके जाइगोस्पोर को मतलब मूव आउट करते हैं। अब आप पूछोगे ये जाइगोट फंगी क्यों है। ओके, तो इनके स्पोर्स के बेस पे उनको जाइगो फंगी कहा गया है, ना कि ये जाइगोट फॉर्म करें। ओके, अब अगर हम देखें तो कैरियोगेमी, इसमें क्या होता है, कैरियोगेमी होती है डिप्लॉइड और जाइगोट फॉर्म होता है, और रेजिस्टेंट बॉडी, मतलब ये जाइगोट जैसी रेजिस्टेंट बॉडी फॉर्म होती है जिसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। किसके बेस पे फॉर्म होती है, जब क्या कॉन्जुकेशन होती है। ओके, कॉन्जुकेशन नॉट अ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट लाइक अ सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से एक स्पोर प्रोड्यूस होता है जाइगोस्पोर। ओके, कॉन्जुगेशन के बेस पे। अच्छा, इनके पास माइसीलियम जो होगा ना वो हाई उसके पास सेप्टाज नहीं होंगे, तो नन सेप्टेड कह सकते हैं, सिनोसेटिक, मतलब इस तरह से। ओके, ब्रांच है लेकिन उसमें न्यूक्लियाई ऐसे ही फ्री है, कोई वॉल नहीं है इस तरह से। ओके, तो जाइगोमाइकोटा क्लियर। आप अब इसकी कुछ इसकी लाइफ साइकिल। अच्छा, आपके सिलेबस में सिर्फ जाइगोमाइकोटा की लाइफ साइकिल दी हुई, बाकी सबकी नहीं थी आगे, लेकिन मैंने सबकी इंक्लूड किया, थोड़ा सा एक आइडिया लेते हुए चलेंगे। ओके, म्यूकर इसमें एक कॉमन सेप्रोफिटिक फंगी एग्जांपल है, जिसको हम मोल्ड भी कहते हैं। म्यूकर में अगर देखें तो कोपोरोफाइलस, मतलब काव, हॉर्स, डंग, बेलजार, इन सब में ये पाए जाते हैं। ओके, अब म्यूकर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉइल के ह्यूमस में पाया जाता है। ओके, अब म्यूकर ज़्यादातर मस्टी, डर्ट और मोल्डी इलाकों में पाया जाता है, जहाँ स्मेल, जहाँ पे स्मेल्स वगैरह आती हैं। अगर इसकी लाइफ साइकिल देखें तो यहाँ पे आपके पास देखो, ये क्या है, ये एक हाइफे है। इस तरह से दो हाइफेज जो हैं आपस में आएंगे तो उनमें एक तरह से आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा, मतलब लेग्स कह सकते हो इनको आप, या उसके जो है मतलब बॉडी के, हम इनको कह सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिख रही होंगी। ओके, लेकिन ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नॉट शो द ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ एक फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिससे गैमेटोजेनियम बन जाता है। उस गैमेटोजेनियम आगे जाके वो डेवलप करता है सस्पेंसर सेल में और जाइगोस्पोर में। देखो, जाइगोस्पोर बन गया, अब जाइगोस्पोर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके एक स्पोरेंजियम बना देगा। वो स्पोरेंजियम से वापस से हाइफे बन जाएंगे। यस, या फिर क्या हो सकता है कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बना तो उस पर डायरेक्ट स्पोरेंजियम ग्रो हो गया, यहाँ पे तो जाइगोस्पोर बना, यहाँ पे डायरेक्ट बन गया, तो फिर उस पर स्पोंजियोपोर और फिर जो है वापस से सिनोसिटिक हाइफे। तो इधर माइसीलियम, अगर देखिए माइसीलियम या मकर, जिसमें लॉन्ग ए सेप्टेड सिनोसिटिक हाइफे हैं, आपको कहीं भी यहाँ पे सेप्टाज नहीं मिलेंगे, सेप्टेड मतलब बॉल्स नहीं मिलेंगी। ओके, नाउ द क्लास 2 विच इज़ पैसिडियोमाइकोटा। पैसिडियोमाइकोटा जिसको क्लब फंगी भी कहते हैं, क्या करते हैं ये सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, जिन्हें हम बेसिडियम्स कहते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे बेसिडियम्स नाम की ये सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, जिसे हम बेसिडियोस्पोर कहेंगे। ओके, इनके पास सेप्टेट हाइफे हैं, मतलब इनमें इस तरह से क्रॉस सेप्टा वॉल्स होंगी, तो सेप्टेट हाइफे हुआ है। ओके, अगर बात की जाए तो इनमें कोनिडियोस्पोर और फ्रेगमेंटेशन होती है। इनका प्रॉपर गैमेटोजेनिया है, मेल और फीमेल गैमेटोजेनिया है, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। ओके, एग्जाम्पल इसमें मशरूम, टेडपोल, ब्रैकेट पांगी, पवल, बटन, मशरूम। आपको एग्जाम्पल हो तो एगारिकस काम्पेस्ट्रिस, ये मशरूम का नाम है। अब इधर बेसिडियम, मतलब बेसिडियोस्पोर कहाँ से बनेगा, वो 4 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बनेगा, जिसको हम बेसिडियम कहेंगे। सही है,
अगर बात की जाए फीमेल गैमेटोजेनियम को, उसको oogonia कहेंगे। यहाँ पे प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी भी होगी। ओके, प्लाज्मोगेमी हर डाई कैरियोटिक सेल में होती है और डिवाइड टू हाइफे, मतलब यहाँ पे प्लाज्मोगेमी होगी जिसकी वजह से हाइफे बनेगा, और फिर वो हाइफे सेकेंडरी माइसिलियम, मतलब ये हाइफे है प्लाज्मोगेमी से, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आके माइसिलियम बन जाएंगे। इस तरह से माइसिलियम थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर उसी के ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पे आप देख भी सकते हो फ्रूटिंग बॉडी। ओके, जिसको हम बेसिडियो कार्प कहेंगे। एक टाइप की फ्रूटिंग बॉडी है यहाँ पे, एक टाइप की। ओके, और फ्रूटिंग बॉडी जो है कैरियोगेमिक प्रोसीड परफॉर्म करेगी, जिससे डेवलप मतलब जो है डिप्लॉयड सेल डेवलप होगा और एनलार्ज होकर बेसिडियम बन जाएगा। ओके, बेसिडियम क्या है? बेसिडियम जहाँ से बेसिडियोस्पोर निकलता है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, अभी लाइफ साइकिल देखोगे समझ में आ जाएगा। ये है बेसिडियोकार्प। ये क्या है? ये इसमें कैप्लॉइड हैप्लॉइड क्या है? गैमेट्स आए, ये जो दो हेट्रो कैरियोटिक माइसीलियम है, ये दोनों ने यहाँ पे आके कैरियोगेमी करी, और कैरियोगेमी करके यहाँ पे फॉर्म हो गया बेसिडियम। बेसिडियम नाम का स्ट्रक्चर हो गया जो डिप्लॉयड है, वो मियोसिस करेगा और स्टिग्मा बनाएगा। स्टिग्मा पे मतलब जो है बेसिडियोस्पोर तैयार होगा। ये पूरा बेसिडियम है, ये बेसिडियोस्पोर तैयार हो गया। वो बेसिडियोस्पोर यहाँ से जर्मिनेट करेंगे और दोबारा से क्या बनाएंगे? हाइफे। वो हाइफे प्लाज्मोगेमी करके दोबारा से गैमेट्स बनेंगे, वो गैमेट्स दोबारा से बेसिडियो कार्प बना देंगे। ये बेसिडियो कार्प एक तरह का जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके बेसिडियम बनाता है। वो बेसिडियम वापस से मियोसिस करता है। ओके, और फिर उस बेसिडियम पे बेसिडियोस्पोर आ जाते हैं। वो बेसिडियोस्पोर आगे जाके जर्मिनेट करते हैं और माइसीलियम मतलब हाइफे बनाते हैं। हाइफे से माइसीलियम बॉडी बन जाती है और फिर प्लाज्मोगेमी बन के दोबारा से जो है गैमेट्स बन जाते हैं। मैंने इसको 2 बार दोहराया ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, और पीछे भी ऐसा ही लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप। ओके, तो भाई फ्रूटिंग बॉडी एक टाइप की है यहाँ पे, और वो डेवलप होती है तो बेसिडियम में। ओके, अब आता है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा जिसको सैक पंगी कहते हैं। क्या? सैक पंगी। अब इसमें क्या है? ये भी सेक्सुअल स्पोर बनाते हैं, लेकिन सेक्सुअल स्पोर को क्या नाम है? एस्कस। मैंने कहा था ना अलग अलग स्पोर होंगे, वहाँ बेसिडियम था, यहाँ एस्कस है, तो उसको हम एस्कोस्पोर कहेंगे, वहाँ बेसिडियोस्पोर का था। ये सब नाम अपने से पिछले वाले में समझे थे, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहे थे। अब यहाँ पे सेप्टेड हाइप है। कैसे सेप्टेड? मतलब ये देखो, ये न्यूक्लियस और उनमें बीच में जो है वॉल्स, क्रॉस वॉल्स में सेप्टेड। अच्छा, ये किस में हुई है? कॉनिडियोस्पोर में हुए, और फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के जरिए हुए। ओके, इसमें प्रॉपर गैमेटोजेनिया डेवलप होता है, मेल अलग और फीमेल अलग। मेल गैमेटोजेनिया एंथ्रिडिया बनेगा और फीमेल गैमेटोजेनिया ऊगोनियम बनेगा। ओके, अब यहाँ पे जो एस्को स्पोर हैं वो एस्कस से डेवलप होंगे, मतलब 8 एस्को स्पोर निकलेंगे एक एस्कस से, एक फर्स्ट म्योटिक डिवीजन पे, मतलब म्योटिक के बाद जब माइटोटिक डिवीजन होगी उसके बाद। ओके, अगर बात की जाए एस्कोगोनिया, तो एक आप कह सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर है जो ट्राइगोन लाइक स्ट्रक्चर, ट्राइगोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्रायोगाइन आप अगर कह लाइक बीक लाइक स्ट्रक्चर होगा ट्रायोगाइन, लाइक दिस, इस तरह से। तो इसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी भी होती है, मतलब गैमेट्स बनेगा, और वो जो आगे जाके बॉडी भी आगे फॉर्म होगी। मतलब आफ्टर प्लाज्मोगेमी के हर डायकोरेटिक सेल डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा हाइफे, विच डेवलप इनटू फ्रूटिंग बॉडी, जिस फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहते हैं। जहाँ पे पीछे हमने किसका क्या कहा था? बेसिडियोकार्प। 3 टाइप की फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे बनती है। अगर देखें तो सिलोस्थेशियम, एपोस्थेशियम और पैरेस्थेशियम। ओके, कुछ सेल्स की फ्रूटिंग बॉडी परफॉर्म करती है कैरियोगेमी और डेवलप हो जाती है डिप्लॉयड सेल में, मतलब एनलार्ज होकर एस्कस फॉर्म करती है, उस एस्कस में से एस्कस और निकलते हैं। ओके, ये इसको माइकोटा है। इसकी लाइफ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एस्कोस्पोर से। या एस्कोस्पोर लाइक अ गैम स्पोर जो एक पर जर्मिनेट करेंगे हाईफेज में। या हाईफे बने, इन्होंने लाइक कॉन्जुगेशन लाइक स्ट्रक्चर बनाया, एक लाइक सूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस पे से यहाँ से कॉनिडिया फॉर्म हुआ है, वो कॉनिडिया जर्मिनेट भी कर सकते हैं। ओके, जर्मिनेशन हो सकती है, या फिर ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें प्लाज्मोगेमी होगी। सही है, अब प्लाज्मोगेमी होगी, ये एस्को कार बन गया है। अब उस एस्को एस्कस बन गया, उस एस्को एस्कस में से मतलब जो है वो एस्कोस्पोर्स निकलेंगे जिनमें कैरियोगेमी होगी। ओके, और क्या मतलब यहाँ पे एस्कस निकलेगा, अब उसमें से कैरियोगेमी होगी, जाइगोट फॉर्म होगा मियोसिस होके, फिर माइटोसिस होगी, और फिर जो ये छोटे छोटे एस्कोस्पोर्स निकलेंगे और वो यहाँ पे जर्मिनेट कर देंगे।
ड्यूटेरोमाइसिटीज ये इम्परफेक्ट फंगाई कहा गया है, ठीक है। पीछे जितनी भी फंगाई फंगाई पड़ी उसमें ये इम्परफेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होता, इसलिए इनको इम्परफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस नहीं हो पाता, इसलिए फंगाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं। इनके पास सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफे होते हैं, ओके। लेकिन ये रिप्रोडक्शन करते हैं बाय स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर या फ्रेगमेंटेशन, के पास कोई गैमेट्स नहीं होता, ओके। जेनेटिक रिकम्बिनेशन टेक प्लेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इनमें ऐसा होता है पैरासेक्सुअलिटी होती है, नॉट ट्रू, ओके। लाइक पेनिसिलियम नोटाटम और अलग तरह के स्पीशीज लाइक एस्पार्जिलस, ओके। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगी डिटेल में, और इसके आगे क्लास में, तो इनके पास अगर आप रिप्रोडक्शन देखोगे तो यहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन का अगर बात ही नहीं बनती, यहाँ पे सिर्फ कोनिडिया फॉर्म होगा, कोनिडिया फोर से, और वो आगे आके एक परफेक्ट सब्जेक्टम पे जो है मतलब परफेक्ट सब्जेक्टम पे जो है अटैच होगा और वहाँ जाके ग्रो करेगा। तो मतलब इसमें कोई इतना सुपर साइंस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा कंसेप्ट है कोनिडिया का, जो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। इम्पोर्टेंस फंगाई की क्या है? फंगाई एज अ डिकम्पोजर्स भी यूज़ होते हैं, पैथोजेंस, और जो है कुछ एंटीबायोटिक्स हम इनसे बनाते हैं टू किल बैक्टीरिया। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हम अब फूड में कैसे यूज़ करते हैं। अब आपको मशरूम सुना होगा, ये एक एडेबल आइटम है, खाया जा सकता है। अब ये इनके पास मतलब रिच ऑफ प्रोटीन है, तो मतलब प्रोटीन सोर्स भी देते हैं, वाइटामिन और मिनरल्स भी इनके पास पाए जाते हैं, लाइक एगैरिकस बिस्पोरस, पेडेस्ट्रियन मशरूम एंड ऑयस्टर मशरूम, ये सब क्या है, ये एज अ फूड सोर्स है। फंगाई को मतलब हम फर्मेंटेटर में भी यूज़ करते हैं, मतलब इंडस्ट्रीज़ में, लाइक एक आता है एस्पार्जिलस और आइजा, इससे सोयाबीन, हाँ कहा गया सोयाबीन, सोयाबीन हम यहाँ से फर्मेंट करते हैं और उससे हम सोया सॉस बनाते हैं, ओके। आपने सोया सॉस घर में खाई है। इसी के साथ सैक्रोमाइसीस सर्विसेज, ओके, ये फंगाई है जो बेसिक प्रोसेस का मतलब हेल्प करती है चीज़ को बनाने में, मतलब यीस्ट कह सकते हो उसको आपसे ना, यीस्ट जो है चीज़ को बनाते हो। सैक्रोमाइसीस सर्विसेज जो शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करती है, ओके। और मतलब कुछ वाइन्स बियर्स और जो ब्रेड वगैरह बनाने में भी हेल्प करते हैं, ओके। इसी के साथ यीस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है जेनेटिक रिसर्च में, मतलब हमने ह्यूमन इंसुलिन जो जीन की बनाई है वो किससे बनाई है, वो बेकर यीस्ट से बनाई है, सही, बेकर यीस्ट के जो सेक्रोमाइसिस सर्विसेज एंड इंसुलिन फ्रॉम फॉर यूज बाय एगारिकस बिस्पोरस से, ओके, ताकि हम जो है इसको ग्रो कर सकें स्पीशी ऑफ मशरूम में। फूड स्पॉयलेज, फूड को भी मतलब जो है हार्म पहुंचाते हैं फंगाई, ओके। लाइक टोड स्टूल, वो पॉइजनस अल्कोलाइड फॉर्म करता है जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, ओके। अगर पैथोजेनिक इनकी फंगाई के बारे में बात करें तो ये ह्यूमन और एनिमल डिजीज भी करते हैं, ठीक है, लाइक गम्स और माउथ और स्किन की डिजीज कर देते हैं, इस तरह की डिजीज लाइक अल्कोलाइड डिजीज। और अगर बात की जाए प्लांट में डिजीज़ करते हैं, प्लांट में किस तरह की डिजीज़ हो जाती हैं, लाइक एप्पल चेरीज वगैरह, इस पे जो एक पाउडरी माइल्डी इफेक्ट होता है, या फिर इस तरह ऐसी भी डिजीज़ होती हैं जो उनकी क्रॉप फूड को भी मतलब जो ख़राब कर देती हैं, ओके। अगर बात की जाए डिकम्पोजर, तो ये इकोसिस्टम में एज ए डिकम्पोजर भी एक्ट करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को डिके करने का काम फंगाई भी करते हैं, ओके। न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल करते हैं और फॉस्फेट और सल्फेट भी मतलब जो प्लांट से उसको भी टेकन अप करने का काम करता है, ओके। स्पॉइलेज, फूड स्पॉइलेज करना बहुत आम सी बात है, वूल बुक्स टिम्बर कॉटन इन पे भी हमें मिलते हैं उनको ख़राब करने के लिए। लेकिन इनका एक बहुत अच्छा यूज़ दैट्स एंटीबायोटिक्स अगर देखें तो कहीं तक बेस्ट भी है, तो उसके बाद अगर एक हद एक लिमिट देखें तो उसके बाद हमारे लिए नुकसानदा भी है, क्यों? लाइक पेनिसिलिन, लाइक एंटीबायोटिक, और क्लोरोमाइसिन, नियोमेसिन एंड नियोमेसिन, टेरामेसिन, ट्रिमाइसिन और पेनिसिलिन जो है ना, मतलब हम इस एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत मतलब डिप्टेरिया का जो बैक्टीरिया होता है ना, जो डिप्टेरिया कॉज करता है या नमूनिया कॉज करता है, मेनिंजाइटिस, साइफिलिस, ब्रेन कॉज, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, इनके जो बैक्टीरियाज हैं उनको अफेक्ट करने में बहुत काम हेल्प करता है, ओके। फंगाई को वीड्स पेस्ट में भी यूज़ किया जाता है, और लाइक कुछ फंगाई नीमाटोड्स अभी हम जब आगे पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, उसमें नीमाटोड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नीमाटोड्स एक ग्रुप है, उसके मतलब ज़्यादातर ये फंगाई जो भी छोटे एनिमल्स होते हैं उनको उनको जो है मतलब
ट्रैप कर लेता है, उनको अपना फूड बना लेता है। ओके, फंगाई को बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है रिसर्चेज में। और ये क्या करते हैं, ये लो वैल्यू वेस्ट को मतलब कह सकते हैं हम कि ये वाइटामिन और हार्मोन्स, एंटीबायोटिक ऐसे यूज़फुल कंपाउंड फॉर्म करते हैं बाय वेस्ट ऑफ द फंगी। जेनेटिक रिसर्च से बात की जाए तो जेनेटिक रिसर्च में लाइक न्यूरोस्पोरा, जिसको हम ऑरेंज ब्रेड के नाम से जानते हैं, उसको हम किस में यूज़ करते हैं, जेनेटिक रिसर्च में यूज़ करते हैं। लाइक रिकम्बिनेशन बनाना और जीन रेगुलेशंस के बारे में भी यूज़ किया जाता है। ओके, फूड मेटाबॉलिज्म इनकी मतलब हेटरोट्रॉफ है ये। तो इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में बात की जाए तो ये डेवलप होते हैं इंडिपेंडेंट रिलेशन, और मतलब एज सेप्रोट्रॉपिक है, डिकम्पोजर्स हैं, और बहुत सी बार जो है म्यूटलिस्टिक भी रहते हैं, मतलब एक इंडिपेंडेंट रिलेशंस बनाते हैं होस्ट बॉडी के साथ। ठीक है, माइकोरिजा एक फंगी है जो फंगल हाइफे हेल्प करते हैं उसके डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ आइंस। ओके, ये सारे आइंस हो गए, और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं कुछ, मतलब सॉइल में रूट सॉइल में से जो है वास्कुलर प्लांट की रूट में भी पाए जाते हैं कुछ, और उनकी बेटर ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। लाइकेन आपको पता है ये एक एसोसिएशन है, आई थिंक मैंने आपको बताया था या फिर मैं अभी बता रहा हूँ। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड वो अलगी, ग्रीन अलगी और साइनोबैक्टीरियम में कोई भी हो सकता है। ओके, उसके दरमियान है। ये क्या करता है, ये ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ पॉल्यूशन नहीं होती, क्योंकि ये पॉल्यूशन के बायो इंडिकेटर हैं। जहाँ पॉल्यूशन होगी वहाँ ये नहीं पाए जाएंगे। ओके, तो ये ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं, लाइक हम कह सकते हैं जो हिली एरियाज़ होंगे या ऐसे एरियाज जो बिल्कुल पोल्यूशन से पाक हैं। ओके, और इन इसमें ये एसोसिएशन है, तो इसमें हाफ वर्क अलगी करेगा तो हाफ वर्क फंगी करेगा, दोनों मिलके एक एसोसिएशन बना के रहते हैं। अलगल पार्टनर है इसका होता है। ओके, जो स्ट्रॉन्ग लाइट से और डेसिकेशन से उसको हेल्प मतलब प्रोटेक्ट करता है, और फूड उसको मिलता है फ्रॉम अलगी से। ओके, फंगस प्रोटेक्ट करता है उसको डेसिकेशन और इन चीज़ों से, और अलगी उसे फूड देता है फोटोसिंथेसिस करके। ओके, इस तरह से ये इनके दरमियान एसोसिएशन चलती है लाइकेन में। और अब इसके साथ हमारा चैप्टर होता है मुकम्मल। तो मैंने जितना भी अब आपको मतलब जो पढ़ाया है अ, तकरीबन पूरा चैप्टर, इसमें हमने प्रोटेगिस्ट एंड फंगी के बारे में पढ़ा है। प्रोटेगिस्ट में जो है हमने थोड़ा सा इसकी मतलब जो है देखा कि भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, फिर उसका एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन मतलब रिलेशन देखा। अब उसके एंसेस्टर्स के बारे में जाना, उसकी तीनों टाइप्स हो गई। फिर उसके बाद हमने जो है इसकी तीनों टाइप्स के बारे में बात की, और फिर हम आए फंगी पे। फंगी का हमने आज कवर किया पूरा चैप्टर। ओके, फंगी के बारे में बात की, उसके स्पोर्स, उसकी बॉडी, उसके मतलब जो है अगर बात की जाए हाइफे की, बात की हाइफे की टाइप, फिर उसकी चारों क्लासेस। उन चारों क्लासेस में सिर्फ तीन की मैंने लाइफ साइकिल दिखाई, तीसरी चौथी की लाइफ साइकिल जो है मतलब एक तरह के आप कह सकते हो लाइफ साइकिल नहीं है उसकी, पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल आप नहीं कह सकते, बिल्कुल नॉर्मल सा रिप्रोडक्शन उसका होता है। ओके, और फिर जो है इसके कुछ यूजेस। तो यहीं तक था लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।